जैसे बच्चे हैं 8-9 के बच्चे हैं या छोटे बच्चे भी हैं, जैसे ही कुछ करते हैं अपना फ़ोटो डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, फिर उनसे एआई से प्रभावित होकर वो लोग बहुत सारी और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो कैसे ये एआई हमारे लिए स्कैम क्रिएट करता है? एक बच्ची की फ्रेंडशिप हुई, स्नैपचैट पर हुई, फिर धीमे धीमे 3-4 महीने बात होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद उस लड़की ने अपने फ़ोटो वीडियो उसको भेज दिया। वीडियो क्या होता है, वो न्यूड वीडियो कई बार 2 तरह के मैम होते हैं, एक तो खुद भेजते हैं, दूसरा एआई जनरेटर होते हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ, उसने खुद वो फोटो और वीडियो भेजे। पर स्नैपचैट में क्या होता है, वो लड़के ने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट अगर आप लेंगे तो दोनों तरफ नोटिफिकेशन जाता है। बिल्कुल। तो वो जैसे ही नोटिफिकेशन उसके पास गया, उसको लगा इसने मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो उसने फिर कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद फिर हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमने ये पाया मैम, नमस्कार दर्शकों, मैं उर्वशी खत्री आपका स्वागत करती हूँ आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान है जो क्राइम ब्रांच के लिए बहुत काम कर रहे हैं इंदौर में। तो स्वागत है सर आपका, राजेश दंडोतिया जी, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर आप आए हमारे यहाँ, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा अभी इस समय बढ़ रहा है। मैं एक टीचर हूँ सर, और 3 बजे के बाद मैं होम बेकर हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंसिडेंट एक शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। श्योर मैम। कि मैंने 2021 कोविड टाइम में शायद बहुत सारे लोगों ने अपना काम शुरू किया था, तो उसमें से एक मैं भी थी। मैंने होम बेकिंग बिज़नेस शुरू किया था, नया नया ही था, मार्च अप्रैल में स्टार्ट किया था। फिर दिवाली आई, दिवाली पे मुझे कॉल आया। कॉल ऐसा था कि मैं आर्मी इधर से बोल रहा हूँ। उन्होंने अपना लाइसेंस वगैरह शेयर किया मुझे व्हाट्सएप पे कि ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए भी सब नया था। फिर उन्होंने कहा दिवाली का समय है, हम कुछ दान करना चाहते हैं एक अनाथ आश्रम में, मुझे कुछ 100-120 कपकेक्स चाहिए, तो आप क्या प्रोवाइड करा सकते हैं? तो एक तरफ को मन में लगता है कि दान धर्म का काम है, क्यों नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा प्राइस डिस्कशन हुआ कि ठीक है, हम इतना प्राइस नेगोशिएट करके करते हैं। फिर बात आई कि कब डिलीवर करना है, तो बोला आप 9 तारीख को डिलीवर करिएगा। फिर उन्होंने कहा मैं पैसे अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैंने कहा बड़ा ऑर्डर है तो एक एडवांस पेमेंट भी बनता है मेरी सिक्योरिटी के लिए भी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर एक तरह से ऐसी कहानी बुनी गई उनकी तरफ से कि ये हमारा QR कोड है, हम यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं, पहले आपको मुझे इतने करने होंगे, फिर मैं आपको इतने करूँगा पेमेंट ट्रांसफ़र। तो इस तरह से वो सीन ऐसा बनता चला गया कि पता नहीं, शायद मैं क्या कहेंगे उसको, कि सम्मोहित हो गई थी काइंड ऑफ बात करते समय। तो वो मुझे कहते गए आप मैडम 2000 ट्रांसफ़र करिए, फिर आप 5000 ट्रांसफ़र करिए, फिर मैं आपको बदले में डबल ट्रांसफ़र करूँगा। तो ऐसे करके जब तक मेरा अकाउंट खाली नहीं हो गया, जब मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपये रह गए थे, तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया है। तो मैं झटपट भागी। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैं भागी HDFC बैंक, मेरा अकाउंट है वहाँ पर। वहाँ गई तो वो लोग भी समझ गए कि ये मैडम के साथ फ्रॉड हो गया है। पर अब एक तरह से लगा कि अब देयर इज़ नो कम बैक, आप अब इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन हो चुका है, उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं। फिर उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दी, तो मैंने वहाँ पे भी एप्लीकेशन वगैरह दी, साइबर ब्रांच जो है, बट हुआ कुछ नहीं। क्यों? कितने पैसे मैम चले गए? लगभग 18,000 रुपये सर। ओके, 18,000 जी। और वो जो आर्मी मैन थे जी, उन्होंने कांटेक्ट आपसे स्वयं किया या कोई OLX या कोई प्लेटफॉर्म था? नहीं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग ही किया था। व्हाट्सएप पर कॉल आया? जी। ओके, चूंकि आपका नंबर उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा। जी जी सर, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, उन्होंने फ़ोन किया। जी। ओके, फिर उसके बाद आपने कोई नंबर पर फ़ोन किया था क्या कंप्लेंट के लिए? नहीं सर, नहीं। उस थाने पे एप्लीकेशन दी? जी जी। ओके, तो मैम बिल्कुल आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी होते हैं। और ये कोविड का जो टाइम था, अगर आप देखें इसके इंसेप्शन में जाएं, जी, जो साइबर फ्रॉड वैसे तो होते रहे हैं राइट फ्रॉम 2000 के बाद से ही, और उससे पहले भी कुछ रिपोर्टिंग हुई है। बट जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, जो अगर हम कहें कि प्रत्येक जो पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज, तो साइबर क्राइम कोविड के समय जो लोग लॉक्ड रहे हैं, बेसिकली कर्फ्यू में रहे हैं, बिल्कुल घरों में बंद रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपना टाइम स्पेंड करना शुरू किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी। OTT भी उस समय काफ़ी ज़्यादा
हाइट पर थे, और फिर इस तरह से तो वहीं से इसकी फ्रॉड होना शुरू हो गया। क्योंकि मैं कोविड के समय भी एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच इंदौर ही था उस समय, 7-8 महीने के लिए यहाँ पोस्टिंग थी मेरी। तो उस समय मैंने देखा कि उस समय काफ़ी फ़ोन्स आते थे, काफ़ी रिपोर्टिंग होगी। इवन मास्क जो थे ना, जो अपन मास्क लगा रहे थे, मास्क के भी ऑर्डर मतलब फ्रॉड टाइप के थे। उसमें भी 25 लाख 20 लाख लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे थे कि उन्होंने मास्क के लिए ऑर्डर दिया कंपनी में, लेकिन वो कंपनी थी ही नहीं वो। सो जस्ट लाइक दैट में आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, इस तरह के फ्रॉड्स होते रहते हैं। आर्मी मैन बन के लोग आपको, चाहे वो OLX हो या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ सेलिंग एंड बाइंग, तो आर्मी मैन बन के ये क्या करते हैं कि आपका नंबर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कॉल करते हैं, ऑर्डर देते हैं। जैसे अभी एक पैथोलॉजी में भी केस, पैथोलॉजी थी एक, वहाँ पर भी एक फ्रॉड हुआ। एक महू का बता कर के हमारे यहाँ एक पार्टी है, 120 लोगों का खाना होना है और आप एक काम करिए, इतना करिए, और उसके साथ फ्रॉड करके। तो ये बेसिकली मैम इसलिए होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें सबसे पहले लोगों को जिससे हम डील कर रहे हैं वेरीफाइड करना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें सोच समझ के करना है, उसको अच्छे से। जिस तरह से हम अपने मोबाइल में अगर हैकिंग से बचना है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें, इसी तरह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर हमें करना है तो एटलीस्ट 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें, उसको वेरीफाइड करने का 2 स्टेप्स रखें। बिल्कुल। और क्योंकि अगर आपसे कोई भी कहता है कि हमारी पॉलिसी नहीं है, इस तरह के कई फ्रॉड होते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं आर्मी मैन हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, आपका घर रेंट पे लेना चाहता हूँ, पर हमारे यहाँ परमिशन नहीं है, पहले आपको पैसा डालना होगा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स उसको देखेंगे कि डील ठीक चल रही है कि नहीं, फिर वो कहेंगे। तो इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, मतलब इस पॉडकास्ट के माध्यम से व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं फाइन, बट कोई आपसे पैसे मांग रहा है कि पहले आप इतने डालें, तो ये मान के चलिए वो फ्रॉडस्टर है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अगर कोई फ़ोन करके बोलता है कि मैं पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका लड़का 3 लड़कों के साथ ड्रग के केस में फंस गया है, अगर आप चाहते हैं बचाना तो 1 लाख रुपए दीजिए। जो भी फ़ोन करके आपसे पैसे मांगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अननोन कॉलर फ़ोन करके पैसे मांगे, ये इंडिकेशन है वो 100% साइबर फ्रॉडस्टर है। तो हमें उसको इंटरटेन नहीं करना है। और दूसरी बात, जो मैडम ने एप्लीकेशन लिखी, मैं ये कहना चाहूँगा कि 1930 ये नंबर है। जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हो जाए, आप अपने घर से इस पर कॉल करके, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होगा तो तुरंत आपने अगर 1930 कॉल कर दिया, उसी समय 15 से 20 मिनट के अंदर आपके अकाउंट, जिन अकाउंट्स में पैसा गया है वो होल्ड और फ्रीज हो जाएंगे। तो संभावना बनती है कि संभवतः उसने विड्रॉ नहीं कर पाया हो, अगर उसी समय ब्लॉक हो गए हों तो वो पैसा वापस आ जाए। ऐसे कई लोगों के पैसे वापस हुए हैं। तो इमीडिएट है, इमीडिएटली हमको जो फर्स्ट टाइम है कि एज सुन एज यू रियलाइज कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तो सबसे पहले 1930 कॉल करें। और अगर 1930 व्यस्त हो तो एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम का ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in। आप इस पोर्टल पर भी घर बैठे बैठे कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये इमीडिएट रिलीफ है, ये फर्स्ट एड है बेसिकली। तो कम से कम हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, डैमेज हो गया है, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो एटलीस्ट हम कम से कम इतना करें। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इमीडिएटली 1930 अपने मोबाइल में डायल करके रख लें 1930, या फिर www.cybercrime.gov.in। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस इन्फॉर्मेशन का। आई होप कि आगे जिनके साथ भी अगर ऐसा कुछ होगा वो डेफिनेटली 1930 पे डायल करेंगे और मदद लेंगे। एक और सवाल था आपसे। मैं एजुकेशन फील्ड में भी हूँ पिछले 10 साल से। जैसे बच्चे हैं, 8-9 के बच्चे हैं या छोटे बच्चे भी हैं, जैसे ही कुछ करते हैं अपना फ़ोटो डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, फिर उनसे AI से प्रभावित होकर वो लोग बहुत सारे और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो कैसे ये AI हमारे लिए स्कैम क्रिएट करता है या कैसे हमारे लिए लाभदायक है और नॉट बेनिफिशियल है? देखिए मैम, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसके पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। बिल्कुल। और लगातार फ्रॉम मैं बच्चा था तब स्कूल में पढ़ता था, इस टेक्नोलॉजी कर्स और बून पता नहीं क्या इस टाइप का, लेकिन इसमें डिबेट नहीं चलनी चाहिए। इस प्रकृति में कोई भी वस्तु ना 100% नेगेटिव है ना 100% पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, प्रकृति इम्पार्शियल होती है, उसमें सब कुछ बैलेंस में है। जितना हम बोलते हैं कि बड़े दिन आ गए हैं तो फिर बड़ी रातें भी आएंगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है, इम्पार्शियल है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके एडवांटेज
भी है, उसके डिसएडवांटेज भी हैं। इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। करेक्ट। अगर मैं पॉजिटिव माइंड सेट का यूजर हूँ तो उसके एडवांटेज पे जाऊंगा। अगर नेगेटिव माइंड का हूँ तो उसी में से नेगेटिव क्या हो सकता है, क्राइम क्या हो सकता है, मैं क्राइम करूंगा। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्राइम ब्रांच में एक केस आया था, एक बच्ची की फ्रेंडशिप हुई इंस्टाग्राम में। जब फ्रेंडशिप हुई इसकी तो नहीं, स्नैपचैट पर हुई जी। फ्रेंडशिप हुई उसकी एक दूसरी फ्रेंड से। दोनों लड़कियां थी, दोनों बातचीत करती रहीं। फिर एक आईडी और बनी, तो दूसरी जो बच्ची थी उसने ये बोला मेरा एक फ्रेंड है, तो वो मेरा एक फ्रेंड है, तुम वो भी बहुत अच्छा लड़का है, तुम उससे बात कर सकती हो। तो उससे फ्रेंडशिप कराई उसकी। तो फिर क्या हुआ, उस बच्ची से तो बात हो ही रही थी, उस लड़के से ही बात होना शुरू हो गई। फिर धीमे धीमे 3-4 महीने बात होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद उस लड़की ने अपने फ़ोटो वीडियो उसको भेज दिया। फ़ोटो वीडियो, तो वीडियो क्या होता है, वो न्यूड वीडियो कई बार 2 तरह के मैम होते हैं। एक तो खुद भेजते हैं, दूसरा AI जनरेटेड होते हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ, उसने खुद वो फोटो और वीडियो भेजे। पर स्नैपचैट में क्या होता है, वो लड़के ने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट अगर आप लेंगे तो दोनों तरफ नोटिफिकेशन जाता है। बिल्कुल। तो वो जैसे ही नोटिफिकेशन उसके पास गया, उसको लगा इसने मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो उसने फिर कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद फिर हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमने ये पाया मैम कि जो बच्ची ने जिस लड़की के साथ फ्रेंडशिप की थी और जिस लड़के के साथ फ्रेंडशिप की थी, वो दोनों आईडी एक हैं। इट मीन्स वो लड़की थी ही नहीं, वो लड़का था। उसने एक और आईडी बना के अपने आप को लड़का शो किया, लेकिन जब दोनों का IP एड्रेस देखा, दैट वाज सेम। बिल्कुल। सो द पॉइंट हियर इज दैट कि सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगा, दिस इज अननोन वर्ल्ड, इनविजिबल वर्ल्ड। आप किसी पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर संजू बन के बात कर रहा है तो संजू ही हो, कोई अगर सलमा बन के बात कर रहा है तो सलमा ही हो सकता है वो सलमान निकले। और कैसे ट्रस्ट कर सकते हो सकता है राजेश्वरी बन के बात कर रहा हो, वो राजेश निकले। तो ट्रस्ट कैसे करोगे आप? बिना ट्रस्ट के आप अपने इंटीमेट फ़ोटो वीडियो आप भेजते हो, दैट इज एब्सोल्युटली आई मस्ट से कि बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं हम ये खतरा है, कहीं ना कहीं हम अपने लिए ही एक डेंजरस जोन क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी व्यूअर्स से अनुरोध है, और सभी बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि हम जीरो ट्रस्ट मॉडल पर काम करें। ये जो वर्ल्ड है इस समय जीरो ट्रस्ट मॉडल पर ही काम करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अपनाएं, किसी पर भी भरोसा ना करें। इवन अगर आपका फ्रेंड सपोज करें मैडम है, मैडम आपके स्कूल में पढ़ाती हैं, मैडम की आईडी से भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन तुमसे मांगी जाए तब भी ये इन पर भरोसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि मैडम की फेक आईडी बनाकर आपसे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। और मुझे लगता है ये सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।